नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मल मास, खर मास आरंभ होने वाला है। 14 दिसंबर से मल मास आरंभ होने वाला है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मलमास में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। देखिए, घर की जो पूजा होती है और जैसे भगवान को रोज नहलाना, पूजा करना, गोपाल जी की जो सेवा होती है, राधा कृष्ण की जो पूजा होती है, गोपाल जी की जो पूजा होती है, वो आपके जो रोज के नियम है, आप वो पूजा करेंगे। आप पाठ कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो आप रोज पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। 14 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक मलमास चलेगा। तो आप जो रोज की पूजा पाठ है, रोज के जो नियम है, वो आप कर सकते हैं। जैसे आप ये शिव पुराण कर सकते हैं, सत्यनारायण कथा अगर जैसे आप करते हैं, अगर आप हर हफ्ते में सत्यनारायण कथा करते कर सकते हैं। कोई भी पूजा पाठ की किताब है, आप इस तरह की अगर पूजा पाठ करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, अगर किसी घर में नियम होता है हर हर हफ्ते में सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं, तो इस तरह की आप सत्यनारायण की कथा पूजा पाठ आप कर सकते हैं। ये शिव पुराण की जो कथा पाठ है, इस तरह के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे ये जो पाठ की किताबें हैं, ये जो आप पाठ करते हैं रोज, ये सब जो पाठ है ना, ये आप सब जो ये पाठ है, ये सब जो पाठ है, ये सब पाठ आप रोज कर सकते हैं। ये जैसे रोज के पाठ है, ये आप मल मास और खर मास में जो आप नहीं कर सकते हैं, वो ये आप कर सकते हैं कि आप कोई भी नए घर में प्रवेश, नई नई कोई भी सामान खरीदना, नई कोई भी चीज़ें खरीदना, सगाई, शादी, ये सब बंद रहती है। नए घर में प्रवेश करना, नया सामान लेना, ये सब बंद रहता है। नित्य की नियम पूजा, ये सब आपकी बंद नहीं होगी। तुलसी जी की पूजा, तुलसी जी का व्रत, तुलसी जी पे नियम, अगर आप रोज़ पानी चढ़ाते हैं तुलसी जी में, तो तुलसी जी की पूजा भी आपकी वही नियम अनुसार चलती रहेगी। तुलसी जी की पूजा मकर संक्रांति तक, मकर संक्रांति तक ऐसे ही तुलसी जी की पूजा पाठ आप रोज़ अगर जल चढ़ाते हैं तुलसी जी में, तो इसी तरह से आप तुलसी जी में रोज़ जल भी चढ़ाते रहेंगे। खर मास में, मल मास में पूजा पाठ नहीं बंद होगी। मंदिर भी आप जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मल मास में, खर मास में सिर्फ बंद होगा शादी ब्याह और नए घर में प्रवेश, उद्घाटन, घर में कोई नई सामान लाना, नई गाड़ी लाना, ये सब सामान। आपकी जो नित्य पूजा है, भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, गोपाल जी की पूजा करना, राधा कृष्ण की पूजा करना, ये सब पूजा आपकी वैसे की वैसे ही चलती रहेगी। हाँ, आप ये सब पूजा बंद नहीं होगी। पूजा में कोई नई चीज़, विवाह सामग्री, विवाह का कोई भी कार्यक्रम हो, सगाई हो या लगन पत्रिका हो, ये सब खरमास में नहीं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होगा, तब से ब्याह पूजन ब्याह सब आरंभ होगा। नए घर में नए सामान लाया, नया उद्घाटन कुछ भी नहीं होगा। नित्य नियम पूजा, भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा, आपके घर में पाठ पूजा, पाठ करना, कोई भी किताब से पाठ करना, कोई भी पाठ करना, आप पाठ कर सकते हैं। नए कोई व्रत या पूजा इसमें आरंभ नहीं होगी। आप बैठ के भागवत कर सकते हैं, शिव पुराण कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पीछे जो संपूर्ण मंत्र, दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते, लेकिन दुर्गा सप्तशती के पीछे जो संपूर्ण मंत्र होते हैं, जो अगर आप रोज उसमें वो पाठ करते हैं, अगर आप नहीं करते तो दूसरी बात है। अगर बहुत लोग पीछे के संपूर्ण मंत्र करते हैं, अगर वो पाठ करने हैं आपको, तो पाठ आप बैठ के कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पूजा, नई पूजा आप आरंभ नहीं करेंगे, नई पूजा आप आरंभ नहीं करेंगे। और आपके जो छोटे छोटे मंत्र पूजा है, वो आप कर सकते हैं। भगवान को जल देना, तुलसी जी की पूजा, सब आप कर सकते हैं। और आपके घर में नया व्रत या नई कोई भी व्रत का उद्यापन, कोई भी व्रत का उद्यापन नहीं होगा। कोई भी व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे आप। जैसे आप पूजा करते वैसे ही करेंगे, लेकिन नए व्रत का किसी का भी आप उद्यापन नहीं।
खर मास में, मल मास में पूजा पाठ नहीं बंद होगी। मंदिर भी आप जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मल मास में, खर मास में सिर्फ बंद होगा शादी ब्याह और नए घर में प्रवेश, उद्घाटन, घर में कोई नई सामान लाना, नई गाड़ी लाना, ये सब सामान। आपकी जो नित्य पूजा है, भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, गोपाल जी की पूजा करना, राधा कृष्ण की पूजा करना, ये सब पूजा आपकी वैसे की वैसे ही चलती रहेगी। हाँ, आप ये सब पूजा बंद नहीं होगी। पूजा में कोई नई चीज, विवाह सामग्री, विवाह का कोई भी कार्यक्रम हो, सगाई हो या लगन पत्रिका हो, ये सब खरमास में नहीं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होगा, तब से ब्याह पूजन ब्याह सब आरंभ होगा। नए घर में नए सामान लाया, नया उद्घाटन कुछ भी नहीं होगा। नित्य नियम पूजा, भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा, आपके घर में पाठ पूजा, तुलसी जी की पूजा, तुलसी जी का व्रत, तुलसी जी पे नियम, अगर आप रोज़ पानी चढ़ाते हैं तुलसी जी में, तो तुलसी जी की पूजा भी आपकी वही नियम अनुसार चलती रहेगी। तुलसी जी की पूजा मकर संक्रांति तक, मकर संक्रांति तक ऐसे ही तुलसी जी की पूजा पाठ। आप रोज़ अगर जल चढ़ाते हैं तुलसी जी में, तो इसी तरह से आप तुलसी जी में रोज़ जल भी चढ़ाते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे।